आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मुनीर अनवर। हम कुआलालंपुर की सैर कर रहे हैं और हिप हॉप बस में बैठे हैं जिसे मलेशिया में रोंडा रोंडा सिटी टूर कहते हैं, और तुन अब्दुर्रज़ाक से डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं और इसे बोलते हैं कुआलालंपुर सिटी सेंटर। ये बहुत ही बिज़ी बिज़नेस सेंटर है। निस्बतन तंग सड़कें हैं, यक रोया ट्रैफिक है और यहाँ पर मलेशिया की मुख्तलिफ़ नस्लों के लोगों की शॉप्स वगैरह। मलेशिया में नस्ली एतबार से 69% आई, 23% चाइनीज़, 7% इंडियंस और 1% अदर्स। और यहाँ पर इन्हीं नस्लों की दुकानें हैं। अगरचे चीनियों और इंडियन लोगों ने मखसूस जगहों पर अपनी ऐसी मार्केटें बनाई हैं कि इन मार्केटों का नाम चाइना टाउन और लिटिल इंडिया के तौर पर मशहूर है, और हम आपको इन जगहों की सैर भी करवाएंगे। मलेशिया के लोकल लोगों यानी मलाई लोगों की आबादी 69% है। सामने सबसे ऊंची पतली सी इमारत जिसकी छत पर एक एंटीना नुमा स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं मर्दिका 118। बुर्ज खलीफा के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसकी 118 मंजिलें हैं और इसकी ऊंचाई 679 मीटर्स है। बिल्कुल नई इमारतों के साथ साथ आपको पुरानी और छोटी छोटी इमारत भी सिटी सेंटर में नज़र आएंगी। ये देखें, एक छोटा सा चाइनीज़ होटल है, बिस्ट्रो रेस्टोरेंट, और यहाँ पर चीनी लोग अपना मखसूस खाना खाते हुए नज़र आएंगे। और हम इस टूर बस पर बैठे कुआलालंपुर सिटी सेंटर के बिज़नेस एरिया से गुज़र रहे हैं। आप बिल्कुल सामने के लिखा हुआ बोर्ड देख रहे हैं। ये मलेशिया की मशहूर ग्रोसरी शॉप चेन की एक दुकान है। बाएं तरफ कैमल के साइन बोर्ड वाली मार्केट ऐसे लगता है जैसे किसी पुराने अरबी की मार्केट हो। मेलिया इंटरनेशनल होटल कुआलालंपुर।
हम KL सिटी टूर बस के स्टॉप नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम बस बदलेंगे, नई बस पे सवार होंगे जो शहर के दूसरे हिस्से की हमें सैर करवाएगी। यहाँ पर हर तरफ मुख्तलिफ़ फ्रूट्स और जूसेस और मुख्तलिफ़ अशिया बेचने की छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं। 7-Eleven चेन की दुकानें भी यहाँ पर हर तरफ मौजूद हैं। सिटी सेंटर में हर तरफ मार्केट्स हैं। हम अपनी अगली बस में सवार हो गए हैं। Bus will arrive in the next 20 to 30 minutes. While hopping on and off the bus, please be alert and make sure to take all of your belongings with you and keep your ticket safely as you need to show your ticket to get on the next bus. Do take note that the last bus from stop number 1, Sungai Wang Plaza, will be at 4 p.m. as it takes 2 hours plus to be complete a full round of each road respectively. When planning your journey, try to be at our stop before 5 p.m. as the traffic will be congested and the tour will end at 6 p.m. We would like to remind that eating, drinking and smoking are not allowed on the bus. And for those who are sitting on the upper deck, second floor, please make sure the door to the open deck is closed at all times. Thank you for choosing our service. We hope all of you will enjoy yourself having a tour with us today. Thank you. Terima kasih. अब हम खासी पुरानी इमारतों के करीब से गुज़रे हैं। अगरचे शहर में बहुत ही ज़्यादा नई इमारतें और हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं, लेकिन पुरानी इमारतें भी शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखी जा सकती हैं। सिटी सेंटर में आपको हर तरफ होटल ही होटल नज़र आएंगे टूरिस्ट्स के लिए। नए चीनी साल का आगाज़ है। तमाम मार्केट्स चीनी कल्चर के मुताबिक सजाई गई हैं और हम फिर रहे हैं इस वक्त चाइना टाउन में। अभी आप मलेशिया का झंडा देखें, बिल्कुल अमेरिकी झंडे की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन एक डिफरेंस है। मलेशिया के झंडे में जहाँ पर अमेरिका में सितारे बने हुए हैं, वहाँ पर एक बड़ा चांद और उससे थोड़ा सा छोटा एक सूरज बनाया गया है। बीफ कीमा रोटी शॉप। For a wide variety of products created by local artists and craftsmen. The building designed by architect and engineer, UID is a fine example of Art Deco style of the 1930s. The main structure
कोलालमपुर में टेम्परेचर है 35 सेंटीग्रेड एंड इट फील्स लाइक 38, जबकि उधर कनाडा में हमारे यहाँ -8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दैट फील्स लाइक -14। आप हमारी हालत का अंदाज़ा लगाएं। Ladies and gentlemen, we just arrived at our stop number 17, Central Market. Stop number 17, Central Market. अब हम थोड़ी ही देर में उस इलाके में दाखिल हो जाएंगे जहाँ पर ज़्यादातर इंडियंस रहते हैं। ये सारा इलाका इंडियन लोगों का है और आगे चलकर आपको एक खूबसूरत चौक नज़र आएगा। यहाँ पर तमाम बिज़नेस और इमारतें उन लोगों की हैं जो इंडिया से यहाँ पर सालों पहले आकर आबाद हो गए थे। ये सारा इलाका है लिटिल इंडिया। अब हम लिटिल इंडिया के इलाके से निकल गए हैं और कोलालमपुर के दूसरे हिस्सों की तरफ जा रहे हैं। KL सिटी एयर टर्मिनल। अब हम पहुंच गए हैं नेशनल म्यूज़ियम कुआलालंपुर।
इस म्यूज़ियम में मलेशियन हेरिटेज से मुतालिक मालूमात और दस्तावेज़ात वग़ैरह मौजूद हैं। हिस्ट्री के तलबा के लिए ये एक बहुत ही नादिर चीज़ है। मेरे बाएं जानब आप रेड ब्लू येलो फ्लैग्स देख रहे हैं। ये असल में आजकल मलेशिया में फेडरेशन डे मनाया जा रहा है, जो मलेशिया की मुख्तलिफ स्टेट्स वगैरह की यूनिटी का एक मज़हर है। अब हम जा रहे हैं मलेशिया के बादशाह के महल की तरफ। इसे मलाई ज़ुबान में इस्ताना निगारा कहते हैं। And Santalum will attract tourists from within and outside the country. Ladies and gentlemen, we are now at our stop number 21, National Palace. Stop number 21, National Palace. इस्ताना निगारा यानी बादशाह का महल 2011 में तामीर हुआ है इस जगह पर, और आम लोगों के लिए ये विज़िट के लिए खुला है, लेकिन आप बादशाह के प्राइवेट रहाइशगाह के अंदर नहीं जा सकते। ये मुख्तलिफ़ बसेस खड़ी हैं जो कि टूरिस्ट्स को यहाँ पर लेकर आती हैं। यहाँ पर मेरा ख़्याल है कि हम 15-20 मिनट रुके हैं, लेकिन यहाँ पर शदीद गर्मी थी और मौसम बहुत ही ह्यूमिड यानी मरतूब था और बहुत ही तेज़ धूप थी। बादशाह के महल से निकलकर अब हम गुज़रे हैं टमन ऑर्किड के पास से। ये मलेशिया कोलालमपुर में एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पर दरख्तों की सैकड़ों इकसाम हैं।
ये है नेशनल मॉस्क कुआलालंपुर। हम इस मस्जिद के पास से गुज़रे हैं। मैं इंशाल्लाह ये मेरी आरज़ू है कि अगला जुमा मैं यहाँ पर अदा करूँ और इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये बहुत बड़ी मस्जिद है और इन दरख्तों के पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है असल में वो मस्जिद की इमारत है। अभी हम मस्जिद के बाहर से गुज़र रहे हैं। Now we are passing by a national textile museum on our right side. और ये है मेरी सबसे छोटी पोती जो मलेशिया में हमारे साथ एंजॉय कर रही है। कुआलालंपुर के बैरूनी इलाकों से घूमते घुमाते हम एक दफ़ा फिर सिटी सेंटर मार्केट की तरफ आ गए हैं। चाइनीज़ अक्सरियत वाले इलाकों में आपको खूबसूरत डेकोरेशन नज़र आ रही है। ये सब कुछ चीन के नए साल के आगाज़ की वजह से इन इलाकों को सजाया गया है चीनी रवायत के मुताबिक। Metro station on our left upstairs. हमारे दाएं और बाएं तरफ स्कूल की बिल्डिंग्स हैं और वही सुर्ख नीले और पीले झंडे मलेशियन फेडरेशन इंटीग्रिटी डे।
Sunway Patra Hotel. यहाँ से बाईं तरफ मुड़ते ही हमें प्लैटिनम प्लाज़ा ये नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम इस वक्त रुके हुए हैं। थोड़ी दूर KL टावर, मर्दिका 118, और वो सामने ट्विन टावर। फोर पॉइंट्स होटल हमारे प्लैटिनम प्लाज़ा के बिल्कुल सामने, और ये सारी जगहें बिल्कुल करीब हैं, जहाँ पे हम रात को चहलकदमी के लिए थोड़ी देर के लिए घूमते फिरते रहते हैं। और अब हम वापस सिटी सेंटर ही जा रहे हैं, जहाँ पर स्टॉप नंबर 1 पे हम इस बस से उतर जाएंगे। हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि कल दिन के वक्त यहाँ पे आया जाए और घूम फिर कर मार्केटों के अंदर तक जाया जाए। ये सब कुछ मैं आपको अगली वीडियो में पेश करूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।